प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे क्लास 9th की मैथ प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है P/Q, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव निरूपण है। निरूपण को यहाँ पे प्रसार भी कहते हैं। ठीक है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। यहाँ पे पहली बात कह रहा है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, मतलब बटे में होना चाहिए, अनेक उदाहरण ले लीजिए। तो यहाँ पर पहले यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। तो उदाहरण क्या क्या ले रहे हैं, यहाँ लिखो उदाहरण में हम ले लेते हैं जैसे यहाँ कंडीशन भी दिया है P/Q के रूप में होना चाहिए और P और Q का एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणन मतलब मस है, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब SCF मस है, एक के अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लें, आपको समझाने के लिए कह दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 5/10, तो ये गलत होगा। यहाँ पे अगर इसका मस निकालेंगे, इसका SCF निकालेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि 5 कम 5 5 2 10, ये 5 से घटा इसका SCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन हमको ऐसा एग्जाम्पल नहीं लेना है। एक और समझते हैं, जैसे मान लीजिए 10/25 हो गया। इस प्रकार का भी P/Q के रूप में है, लेकिन इसका SCF बोल रहा है कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं होना चाहिए। आप 10 और 25 का SCF निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 दूना 10 5 25, तो एक के अलावा अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं 5/2, क्या ले रहे हैं 5/2, ये ठीक रहेगा। आप 5 और 2 का SCF निकालेंगे तो 2 ही आएगा, और इसको अगर बदलेंगे दशमलव में तो इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। आप 5 में 2 का भाग देकर देख भी सकते हैं, पूरा कट जाएगा। अच्छा, करके दिखा भी देगा। चलो निरूपण करके देख लो। यहाँ पे दशमलव निरूपण कैसे करेंगे, जैसे देख लीजिए यहाँ पे 5 है, बदल के दिखा देते हैं आपको। जैसे 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूना 4 आएगा, 1 दशमलव बढ़ा 0, 2 पंचे 10, पूरा कट गया। अगर पूरा कट गया इसका मतलब शांत है, तो इसका दशमलव निरूपण कितना क्या हो जाएगा, इतना, और ये शांत रहेगा। क्या रहेगा, शांत। ऐसा ही एग्जाम्पल हमको लेना है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। चलो एक एग्जाम्पल तो ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 17/5 या फिर 7/5, 1/5, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप जैसे आपकी इच्छा। इसको भी दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, 17 में 5 का भाग दीजिए तो 5 3 15, यहाँ आया 2, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 2 आएगा। फिर 5 चौके 20, कितना आ गया 3.4, तो यहाँ पे 3.4, ये भी शांत आया। इसका भी दशमलव निरूपण क्या है, शांत है। अनेक उदाहरण कहा है, कितना कहा है, अनेक उदाहरण। तो यहाँ पे 2 उदाहरण ले लिए हैं, और एक आध 2 ले लो। जैसे ले लेते हैं हम, मान लो ले लिए हैं इतना, ले लेते हैं 1/25 ले लेते हैं। इनका भी SCF निकालेंगे तो एक ही आएगा, एक के अलावा दूसरा कुछ तो आएगा नहीं। और इनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, करके देख लो। तो यहाँ पे 25, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे फिर 0 बढ़ेगा, तो 25 चौका 100, कितना आ गया 0.04, 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया, शांत है, देख लीजिए। और एक आख एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए ये 39/100, ये ले लेते हैं। इसको बदलेंगे दशमलव में तो ये आएगा 0.39, क्योंकि 0 वाला तो आसान होता है ना, जितना हर अंश होता है उतना ही आएगा। 2 0 हैं, दाहिनी तरफ 2 अंक के बाद दशमलव लगा तो यही कम हो जाएगा। इसका भी दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत, पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जिनका SCF P और Q का SCF 1 है,
और इनका दशमलव प्रसार शांत भी है। क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में यही बोल रहा था, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। इस क्वेश्चन के अनुसार हमने एग्जाम्पल ले लिया है। अब आगे बोल रहा है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? मतलब क्यू का कौन सा गुण इसको संतुष्ट कर रहा है कि ये शांत ही है? क्यू का कौन सा गुण? तो देखिए, हम निष्कर्ष पर ये पहुंचते हैं ना। निष्कर्ष अभी यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 2 है, क्या है? 2 है। 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आएगा 2 गुणित 1, आएगा कि नहीं आएगा? इतना ही आएगा, 2 आया। ठीक है, 1 की तो बात ही नहीं है, लिख सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका 5 का करेंगे, इसका 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 5 गुणित 1। अगर 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं आता है 5 गुणित 5 गुणित 1 लिख सकते हैं। 100 का करते हैं, 100 का गुणनखंड तो हो जाएगा 2 दूना 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, ये आता है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर क्यू मतलब जो नीचे है, हर जिसको कहते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें 2 आए, 5 आए, या फिर दोनों आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, दोनों आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार करेंगे तो शांत ही रहेगा। इसके अलावा अगर दूसरा कुछ आ गया, जैसे 3 आ गया, इसमें 9 आ गया, या फिर और कुछ शामिल हो गया, तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। कहने का मतलब यही है। तो हम निष्कर्ष क्या निकाले हैं यहाँ पे लिखेंगे, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत हो। तो दशमलव प्रसार शांत होगा, कब शांत होगा? तो उनके हरों के हर मतलब वही क्यू का मान, हरों के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 हो, केवल 2 अथवा केवल 5 अथवा दोनों होते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हर होगा ना, क्यू का मान होगा, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आएगा, या केवल 5 आएगा, या फिर दोनों आ जाए, तो वो शांत होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में लिए हैं, इसमें तो केवल 2 आया है, इसमें केवल 5 आया है, इसमें भी केवल 5 ही 5 है, और यहाँ पे दोनों आ गया। अगर इस प्रकार का कंडीशन रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है।